अगर आप यह सुन रहे हैं तो एक बात साफ है, आप कमजोर नहीं हैं। आप बस अपने दिमाग के बारे में सच नहीं जानते। और जो इंसान अपने ही दिमाग को नहीं जानता वही सबसे आसान शिकार बनता है। यह वीडियो आपको मोटिवेट करने नहीं आया, आपको अनकंफर्टेबल करने आया है। क्योंकि जब तक दिमाग हिलता नहीं वह बदलता नहीं। एक सवाल है और इसका जवाब अगर आपने खुद से झूठ बोलकर दिया तो यह वीडियो आपके किसी काम का नहीं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते सब कुछ हैं फिर भी करते कुछ नहीं? आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत है, फिर भी हर दिन वही करते हैं जो आपको अंदर से तोड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अपनी जिंदगी नहीं चला रहे, आपका दिमाग आपको चला रहा है और वह दिमाग आपका नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। आप जो सोचते हैं कि यह मेरा विचार है, अधिकतर वह आपका विचार नहीं होता। वह डर होता है, आदत होती है, बीता हुआ दर्द होता है या समाज द्वारा डाली गई कंडीशनिंग होती है। आप सुबह उठते हैं और मन कहता है आज मत उठो। यह आपकी आवाज नहीं है, यह आपके दिमाग का कंफर्ट प्रोग्राम है। दिमाग का एक ही मकसद है, आपको सुरक्षित रखना, चाहे इसके लिए वह आपको छोटा ही क्यों न बना दे। आपका दिमाग आपकी खुशी नहीं चाहता, यह बात समझ लीजिए। दिमाग सिर्फ फैमिलियरिटी चाहता है। जो जाना पहचाना है वही उसे सुरक्षित लगता है, चाहे वह दर्द ही क्यों ना हो। इसीलिए लोग टॉक्सिक रिश्तों में रहते हैं, नापसंद नौकरी करते हैं, खुद से नफरत करते रहते हैं, क्योंकि दिमाग कहता है कम से कम यह जाना पहचाना है। अब यहां एक डरावनी सच्चाई समझिए। आपके दिमाग के 95% फैसले आपकी कॉन्शियस सोच से नहीं, सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से आते हैं। मतलब आप सोचते हैं आप डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में आपका दिमाग पहले से डिसाइड कर चुका होता है। आप बस उस फैसले को जस्टिफाई करते हैं। यही कारण है कि आप बार बार खुद से कहते हैं कल से बदलूंगा, लेकिन कल कभी नहीं आता, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड से प्रॉमिस करते हैं और सबकॉन्शियस माइंड से हार जाते हैं। अब सवाल उठता है यह सबकॉन्शियस बना कैसे? उत्तर सुनिए और ध्यान से सुनिए। जब आप छोटे थे, किसी ने आपको कहा तुमसे नहीं होगा, दिमाग ने उसे रिकॉर्ड कर लिया। किसी ने कहा तुम एवरेज हो, दिमाग ने उसे सच मान लिया। आप हंसे नहीं, बोले नहीं, लेकिन दिमाग ने लिखा यह मेरी पहचान है। आज जब आप कोई बड़ा कदम उठाने लगते हैं तो वही पुरानी फाइल खुल जाती है और दिमाग कहता है रुक जाओ। यह कोई आलस नहीं है, यह साइकोलॉजिकल सेल्फ सैबोटाज है और यह हर इंसान करता है जो अपने दिमाग को नहीं समझता। अब यहां एक और खतरनाक बात समझिए। आपका दिमाग डिफरेंस नहीं समझता। सच और झूठ में, कल्पना और हकीकत में अगर आप बार बार खुद को कमजोर सोचते हैं तो दिमाग उसे सच बना देता है। इसीलिए जो आदमी खुद से कहता है मैं शांत हूं, वह सच में शांत होने लगता है, और जो कहता है मैं बेकार हूं, वह धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। अब जरा सोचिए, अगर आपका दिमाग इतना ताकतवर है कि वह झूठ को भी सच बना दे, तो अगर उसे सही दिशा मिल जाए तो आप क्या नहीं बन सकते। लेकिन उससे पहले एक बात स्वीकार करनी होगी, आप अपने दिमाग के मालिक नहीं हैं, अभी नहीं। और जब तक आप यह स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब इस वीडियो का असली मकसद शुरू होता है। आगे हम जानेंगे दिमाग कैसे आपको मैनिपुलेट करता है, क्यों आपका मन आपको रोकता है, और पहली कंट्रोल टेक्निक जिससे आप दिमाग को जवाब देना शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले एक आखिरी सवाल, अगर यह वीडियो आपके लिए नहीं होता तो आप यहां अब तक टिके नहीं होते। अब मैं आपको आपके दिमाग का एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो थोड़ा डरावना है, लेकिन बिना इसे समझे मन को कंट्रोल करना असंभव है। आपका दिमाग आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए 3 हथियार इस्तेमाल करता है, डर, आदत और पहचान, और इन तीनों को वह बहुत चालाकी से छुपाता है। डर।
जो दिखता नहीं लेकिन चलाता है। आप सोचते हैं आप डरते नहीं, लेकिन सच ये है आप डर से ही फैसले लेते हैं। डर असफलता का नहीं होता, डर शर्म का होता है। अगर मैं गिर गया तो लोग क्या कहेंगे? अगर मैं कोशिश करूं और हार गया तो? अगर मैं बदल गया और अकेला रह गया तो? दिमाग को सबसे ज्यादा डर अकेले पड़ जाने का होता है, इसीलिए वह आपको भीड़ में सुरक्षित रखता है। आप सोचते हैं आप खुद सोच रहे हैं, लेकिन असल में आप वही सोच रहे होते हैं जो समाज ने आपको सिखाया। और दिमाग खुश होता है क्योंकि भीड़ में रहना उसके लिए सुरक्षित है। आदत जो जंजीर बन जाती है। आदतें आपके चरित्र की पहचान नहीं होती, वे सिर्फ बार बार दोहराए गए व्यवहार होते हैं, लेकिन दिमाग उन्हें आपकी पहचान बना देता है। मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होता, मैं शुरू करता हूं, पूरा नहीं कर पाता। यह आपकी सच्चाई नहीं है, यह आपकी कंडीशनिंग है। दिमाग को नई चीज से डर लगता है, नई आदत उसके लिए खतरा है। इसीलिए जब आप बदलने की कोशिश करते हैं तो दिमाग थकान और बहाने पैदा करता है। पहचान सबसे खतरनाक जाल। अब सबसे गहरी बात, आप जो सोचते हैं कि यह मैं हूं, वह असल में आपकी बनाई हुई कहानी है। नाम, डिग्री, असफलताएं, तारीफ, ताने सब मिलकर एक नकली मैं बनाते हैं, और दिमाग उसी नकली पहचान को बचाने में लगा रहता है। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो दिमाग आपको मजबूत बनने नहीं देगा, क्योंकि मजबूत बनना पहचान तोड़ देगा, और दिमाग पहचान टूटने से डरता है। अब रुकिए, यहां से मन को कंट्रोल करने की पहली असली शुरुआत होती है। तकनीक एक, आपने अपने मन से लड़ाई की होगी। ऐसा मत सोचो, नेगेटिव मत बनो, और हर बार मन और ज्यादा बिगड़ा। क्यों? क्योंकि जिससे आप लड़ते हैं वही ताकतवर होता है। मन को रोकने की कोशिश मत करो, मन को देखो। जब डर आए उसे नाम दो, कहो यह डर है। जब आलस आए कहो यह आदत है। बस देखो, दिमाग को सबसे ज्यादा इस बात से परेशानी होती है कि आप जागरूक हो गए। तकनीक दो, प्रतिक्रिया रोकना। मन हमेशा स्टिमुलस रिएक्शन पर चलता है। फोन देखा, खोल लिया, गुस्सा आया, चिल्ला दिए, डर आया, टाल दिया, अब खेल बदलना है। स्टिमुलस आए, रिएक्शन को 10 सेकंड रोको, बस 10 सेकंड। इतने में आप दिमाग को बता देते हैं अब तू मालिक नहीं है। तकनीक 3, अकेले बैठना सीखो। अधिकतर लोग अपने मन से इसलिए डरते हैं क्योंकि वे कभी अकेले नहीं बैठते। हर समय फोन, शोर, लोग। क्योंकि शांति में दिमाग की सच्चाई दिखती है और वह अनकंफर्टेबल होती है। लेकिन याद रखो, जिसने अकेले बैठना सीख लिया उसने मन को पकड़ लिया, क्योंकि मन तभी बेकाबू होता है जब वह भागता है। अब एक सच्चाई जो बहुत कम लोग बताते हैं, आपका दिमाग आपका दोस्त नहीं है, वह एक टूल है, और अगर टूल आपको चला रहा है तो आप गुलाम हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है, दिमाग सीखा हुआ सिस्टम है, और जो सीखा गया है वह बदला भी जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक चीज चाहिए, धैर्य। क्योंकि मन को जीतना एक झटके में नहीं होता, यह धीरे धीरे उसकी पकड़ ढीली करने की प्रक्रिया है। अब यहां हम देखेंगे दिमाग को नया प्रोग्राम कैसे दिया जाए, डर को ताकत में कैसे बदला जाए, और वह अवस्था जहां मन शांत हो जाता है बिना दबाव के। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो यह साफन है, आप भागने वालों में नहीं हैं। असली काम अब शुरू होने वाला है। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बात साफ रहे, आप अब वही इंसान नहीं हैं जो इस वीडियो की शुरुआत में थे। क्योंकि जिसने अपने मन को देखना शुरू कर दिया वह फिर अंधेरे में नहीं जी सकता। अब तक आपने समझ लिया है, मन दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आप जागरूक नहीं हैं तो वही मन आपका जेलर बन जाता है। अब सवाल यह नहीं है कि मन आपको कैसे चलाता है, अब सवाल है आप मन को कैसे चलाएंगे।
यहां से असल रीप्रोग्रामिंग शुरू होती है। और यह कोई जादू नहीं है, यह एक गहरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहली गहरी सच्चाई, मन दर्द से नहीं, अर्थहीनता से टूटता है। आप जितना सोचते हैं कि आप थक गए हैं, असल में आप बेमतलब जी रहे होते हैं। मन को जब कोई अर्थ नहीं मिलता तो वह डिस्ट्रैक्शन खोजता है। फोन, नशा, आलस, गुस्सा सब डिस्ट्रैक्शन है। तो मन को कंट्रोल करने का पहला गुप्त नियम है, अपने जीवन को अर्थ दो। छोटा ही सही, लेकिन सच्चा। हर सुबह अपने आप से एक सवाल पूछो, आज ऐसा क्या करूं जिससे मैं खुद को कमजोर न महसूस करूं? बस इतना। मन को बस एक कारण चाहिए आपका साथ देने के लिए। दूसरी गहरी सच्चाई, मन को आदेश पसंद नहीं, मन को स्पष्टता पसंद है। आप जब कहते हैं मुझे बदलना है, मन घबरा जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं आज मुझे सिर्फ 10 मिनट खुद के साथ बैठना है, मन शांत हो जाता है। इसीलिए खुद से बड़े वादे मत करो, मन को छोटे साफ संकेत दो और वही आदत बन जाते हैं। तीसरी गहरी सच्चाई, मन शब्दों से नहीं चित्रों से बदलता है। आप जो बार बार अपने अंदर देखते हो, मन वही बनने लगता है। अगर आप खुद को कमजोर देखते हैं, मन वैसा बनेगा। अगर आप खुद को शांत स्थिर देखते हैं, मन उसी दिशा में जाएगा। हर रात सोने से पहले एक दृश्य देखो, खुद को शांत, खुद को नियंत्रण में, खुद को मजबूत। मन इसे सच मान लेता है। चौथी गहरी सच्चाई, मन सबसे ज्यादा उस व्यक्ति की सुनता है जो शांत होता है। आप जितना अपने विचारों से लड़ते हैं, वे उतने ताकतवर होते जाते हैं। लेकिन जिस दिन आपने उन्हें देखना शुरू कर दिया, वे कमजोर पड़ने लगते हैं। जब डर आए उसे भगाओ मत, बस देखो। जब गुस्सा आए उसे दबाओ मत, बस पहचानो। यही मन पर नियंत्रण की सबसे ऊंची अवस्था है। पांचवीं और अंतिम गहरी सच्चाई, मन कभी पूरी तरह चुप नहीं होता और उसे चुप कराना जरूरी भी नहीं। जरूरी यह है कि आप चुप हो जाएं। जब आप भीतर से शांत होते हैं, मन अपने आप अपनी जगह पर आ जाता है। अब एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, अब जब आपको अपने मन की चालें पता चल गई हैं, तो क्या आप फिर से वैसे ही जी पाएंगे? नहीं। और यही जागृति है। याद रखिए, मन को जीतना एक दिन का काम नहीं, यह एक यात्रा है। लेकिन जिस दिन आपने मन की बात माननी बंद कर दी, उसी दिन आप आजाद हो गए। और अब सबसे आखिरी बात, अगर आपने इस पूरे वीडियो को सुना है, तो यह सिर्फ समय पास नहीं था। आप बहुत समय से इस समझ को खोज रहे थे और आज वह समझ आप तक पहुंच गई है। अब कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, अब मेरा मन मुझे नहीं चलाएगा। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही गहरी सच दिखाने वाली आवाजें आगे भी सुनना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।